हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य क्या डिनोट्स करते हैं। सूर्य डिनोट करते हैं मान, सम्मान, इज्जत। हम बोल सकते हैं कि आपको समाज में कितनी इज्जत मिलेगी, आपका समाज में कितना दायरा होगा, क्या आप गवर्नमेंट जॉब हासिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ब्रोकरेज से, कमीशन से आपको इनकम होगी कि नहीं होगी। सूर्य इन सब डोमेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके फादर को रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य। पिता के साथ आपके ताल्लुकात कैसे होंगे, पिता के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, क्या इनहेरिटेंस आपको फादर से मिलेगा, क्या फादर की लॉन्ग एज होगी, क्या फादर के साथ आपके टाई अप अच्छे होंगे या फादर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी। ये सब जो डोमेन्स हैं ये सन के पास है। तो सन ग्रहों में राजा है। सूर्य का जो प्रभाव है नव ग्रहों में सबसे डिफरेंट है। मंगल, चंद्र, शुक्र, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, बुध, इन सब प्लैनेट्स को सही तरीके से हैंडल करने की पावर जो है वो सूर्य के पास है। लेकिन सूर्य के पीछे एक और ऐसा प्लैनेट है जिसकी बात को सूर्य कभी नजरअंदाज नहीं करता, वो है बृहस्पति। अब देखें, अगर आपके पास कोई मंत्री हो और वो मंत्री आपसे उम्र में बड़ा हो और उसके पास लाइफ का एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हो और सही समय आने पे वो मंत्री अगर आपको कोई राय दे तो वो राय आपको अच्छी लगे तो आप अपना डिसीजन बदल सकते हो। सूर्य और बृहस्पति का ऐसा रिश्ता है। यानी सन इज लाइक अ किंग इन एस्ट्रोलॉजी एंड जुपिटर प्ले अ बिग रोल एज ए मंत्री ऑफ किंग, यानी एज ए यू कैन से कि मिनिस्टर ऑफ किंग। तो सूर्य जो है राजा है और आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। आपकी आत्मा कितनी प्योरीफाइड है, आपकी जो सोल है वो कितनी प्योरीफाई है, या आपकी आत्मा के साथ आपका रिलेशनशिप या जिसको बोल सकते हैं कि कैसा है। कुछ लोग मैंने देखे हैं कि उनकी आत्मा कुछ और बोल रही होती है और वो एक्टिविटीज कुछ और कर रहे होते हैं। अब आप सोचेंगे कि आत्मा कैसे बोलती है। आत्मा ऐसे बोलती है कि कभी कभी दिल में विचार आता है, मन में ख्याल आता है कि हमें मंदिर जाना चाहिए, गुरुद्वारे जाना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला को मानना चाहिए, वाहिगुरु जी को मानना चाहिए, भगवान शिव को मानना चाहिए। लेकिन हम लोग वो नहीं करते। हम लोग रोज शाम को बैठकर 2 पैग पटियाला लगा रहे होते हैं और साथ में चिकन खा रहे होते हैं। तो यानी कि जो दिल बोल रहा है, जो आत्मा बोल रही है, हम वो नहीं कर रहे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी आत्मा ये कहती है कि हमें ये रिलीजियस एक्टिविटीज करनी है और वो करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी सोल है वो बड़ी प्योरीफाइड है, बड़ी प्योर है और आपके शरीर पर आपकी सोल का नियंत्रण है। इसीलिए आप वो काम करते हो जो आपका दिल कहता है। अब मेरा दिल कहता है कि मैं यूट्यूब की वीडियो बनाऊं, ज्ञान बांटूं, तो मैं ज्ञान बांट रहा हूं क्योंकि ये मेरा दिल कहता है, मेरा दिमाग कहता है, मेरा सोल कहती है मेरी। तो आई एम मेकिंग वीडियोस ऑफ एस्ट्रोलॉजी एवरी डे। तो 14 जनवरी 2023 से लेकर 15 फरवरी 2023 तक 30 दिनों के लिए सूर्य का गोचर हो रहा है मकर राशि में। अब 2-3 दिन तक सूर्य और शनि की युति भी रहेगी क्योंकि 17 जनवरी को सूर्य जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 14 जनवरी से लेकर 15 फरवरी 2023 तक सूर्य का गोचर मकर राशि में होगा। मकर संक्रांति भी आएगी इस समय में और ये सारा महीना बहुत सारे असेंडेंट्स के लिए बहुत सारा धन लाभ लेकर आ रहा है, यश, कीर्ति, मान, सम्मान लेकर आ रहा है, पैसे की उन्नति, बिजनेस में ग्रोथ लेकर आ रहा है। आपकी टेंशन्स जो होंगी वो कम होंगी और आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपके हार्डवर्क से मिलेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंट्स पे बेस्ड हैं। आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपनी लगन राशि को अपने केंद्र बिंदु माने और मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न फ्रॉम 14th जनवरी 2023 टू 15th of फरवरी 2023। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे एरिस असेंडेंस यानी कि मेष लगन की। मेष लगन के लिए 5th लॉर्ड होकर सूर्य का गोचर 10th हाउस में होगा। देखिए, प्रोफेशनली आप बड़ा ग्रोथ करेंगे। 14 जनवरी 2023 से लेकर 15th फरवरी 2023 तक का जो पीरियड होगा, यू विल ग्रो अ लॉट इन अ प्रोफेशन। आपका जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं, तो ये मंथ आपके लिए बड़ा अच्छा है। किसी किस्म का कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये मंथ बड़ा अच्छा है। अगर आप किसी किस्म के कोई गवर्नमेंट जॉब आपने अब
अप्लाई कर रखी है तो वो गवर्नमेंट जॉब आपकी क्लिक हो सकती है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। अगर ऑलरेडी आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो सीनियर्स के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे रहेंगे। यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स एंड यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम एट योर वर्क प्लेस, यू विल गेट वंडरफुल बिजनेस फ्रॉम मार्केट। इफ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक मार्केट और इंट्राडे, you will blessed with a lot of financial gains. This whole time you will be on another height of success because sun is a ruling planet for your ascendance. Sun is a ruling planet, and being a lord of 5th house, being a lord of Lakshmi Sthan, transit in your 10th house, you will get a lot of opportunity related to your business, related to your resources. This will be a wonderful transit for you. Let's talk about Taurus ascendants. आपके लिए 4th house का lord है सूर्य, और अगर हम देखें तो आपके 9th हाउस में गोचर करेगा। केंद्र का मालिक त्रिकोण में जाकर गोचर करेगा। लॉन्ग डिस्टेंस फ्रीक्वेंट जर्नीज आपकी हो सकती हैं। पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रखा है तो वो वीज़ा क्लिक हो जाएगा। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपको हैप्पी करेंगी। फॉरेन में आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी आप फॉरेन में बाय करें, क्योंकि सूर्य 4th लॉर्ड होकर 9th हाउस में है। यू में इन्वेस्ट योर मनी इन फॉरेन लैंड। और दूसरी सबसे बड़ी बात, धार्मिक आप बहुत बन जाएंगे, धर्म कर्म को बहुत ज़्यादा मानेंगे, रिलीजियस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करेंगे। फादर के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे हो जाएंगे, फादर के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे। यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर इन द टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा धार्मिक यात्राओं से। हो सकता है कोई चैरिटी आप करें, धर्म कर्म को माने, या कुछ भी ऐसा करें जिससे आपकी लाइफ में बड़े पॉजिटिव चेंज आएंगे। और ये समय आपके लिए गुड फॉर्चून आपका काम करेगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे, आपकी मदर की हेल्थ बेटर हो जाएगी, और शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से आपको बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस यानी कि मिथुन लगन के लिए। सूर्य का गोचर मकर राशि में हो रहा है। देखिए, सूर्य आपके 3rd हाउस के लॉर्ड बनकर आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे 14 जनवरी 2023 से लेकर 15 फेब 2023 तक। सूर्य का गोचर अष्टम भाव में होगा। You need to be careful about your health. You need to be careful while talking with your siblings or your friends. This was not a very productive time. You need to perform your best at your workplace because sun transit in your 8th house. आपकी रिस्पेक्ट के साथ कोई क्वेश्चन मार्क लग सकता है। आपकी मान इज्जत को इस समय खतरा रह सकता है। व्हीकल केयरफुली चलाएं, हेल्थ का ध्यान रख के चलें। स्टमक रिलेटेड ट्रबल, बैक बोन रिलेटेड ट्रबल, बोन्स रिलेटेड ट्रबल, ये आपको इरिटेट कर सकती है। अगर हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी है तो वो 14 जनवरी के बाद और ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाना चाहते हैं तो अभी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज को अवॉइड करें 15 फरवरी तक, क्योंकि सूर्य का गोचर जब तक 8th हाउस में है, अपॉर्चुनिटीज आपको जरूर आएंगी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज की, लेकिन फ्रूटफुल रिजल्ट इस समय में नहीं मिलेगा। सिबलिंग्स के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपने दोस्तों के साथ, वेल विशर्स के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हाँ, कम्युनिकेशंस के थ्रू, फोन कॉल्स के थ्रू, या हम बोल सकते हैं ईमेल्स के थ्रू अच्छा खासा बिजनेस आप निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। आपके लिए 2nd हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य देवता, और आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यू विल गेट न्यू अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू एक्सपेंड योर बिजनेस। आपका बिजनेस बढ़ सकता है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बिजनेस पार्टनर्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तू मैं हो सकती है। गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आएगा, ईगोइस्टिक नेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, टेम्परामेंट आप अपना लूज करेंगे। लगन पर सूर्य की दृष्टि है। स्टमक रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, एसिड रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, बॉन्ड रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है। ये सूर्य का सारा गोचर 14 जनवरी से लेकर 15 फरवरी 2023 तक। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर स्पाउस एंड बिजनेस पार्टनर। अपॉर्चुनिटीज बढ़ी आएंगी, डेली इनकम आपकी राइज होगी, क्योंकि 2nd लॉर्ड होकर 7th में है, तो पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आएंगी, डेली इनकम भी ग्रोथ होगी। स्पाउस की हेल्थ या स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग खराब होगी। ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है। अभी कोई नई इन्वेस्टमेंट्स ना करें। सूर्य का गोचर 7th भाव में है, मकर राशि में है, आपके लगन को देख रहा है। बी केयरफुल टू इन्वेस्टिंग योर मनी। अगर आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की दशा चल रही है, बृहस्पति या मंगल की दशा चल रही है, तो आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और आपको ये इन्वेस्टमेंट्स इस समय में की गई इन्वेस्टमेंट्स बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगी। लेकिन अगर आपके ऊपर राहु केतु या शनि की दशा चल रही है तो अपना पैसा किसी को उधारी ना दें, किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें। यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम और एनी हर्डल्स। अब बात करते हैं लियो असेंडेंस की। देखें, आपका तो लगन के लॉर्ड हैं सूर्य देवता, और 6th हाउस में गोचर करेंगे 14 जनवरी 2023
जनवरी से लेकर 15 फेब 2023 तक सन ट्रांजिट इन योर 6th हाउस। आपके डेब्ट्स क्लियर होंगे, आपके सोर्स ऑफ अर्निंग बेटर हो जाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी वेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके शत्रु हंता आप बन जाएंगे, आपके एनिमीज आपके सामने स्टैंड ना ले पाएंगे। अगर लंबे अरसे से कोई काम आपका रुका पड़ा है या फंसा पड़ा है जो विदेश से संबंधित है, वो आपका क्लिक हो जाएगा। अगर आप विदेश में हैं और वहां पर आपको किसी प्रॉब्लम्स का सामना फेस करना पड़ रहा है, तो 14 जनवरी के बाद 14 जनवरी के बाद आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा और फॉरेन में आपकी एक अच्छी सेटलमेंट होगी, क्योंकि 6th हाउस में लगन लॉर्ड का गोचर होगा और उसकी 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पे होगी। खर्चे बहुत बड़े चढ़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको अपनी हेल्थ का, आपको अपनी वेल्थ का ध्यान रख के चलना है। किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, किसी स्ट्रेंजर को अपना पैसा नहीं उधारी देना। किसी पे आप अगर विश्वास करेंगे तो कोई आपको चीट कर सकता है। अनएम्प्लॉयड है तो आपको नौकरी मिलेगी। यह भी हो सकता है अगर आपने फॉरेन में अपना कोई जॉब अप्लाई कर रखा है तो वहां से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाए। 14 जनवरी 2023 से लेकर 15 फरवरी 2023 तक का जो पीरियड है आपके लिए फाइनेंस को लेकर, प्रोफेशन जॉब को लेकर और फॉरेन ट्रैवल्स को लेकर या फॉरेन सेटलमेंट को लेकर या फॉरेन जॉब स्विच ऑफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। और आपकी हेल्थ बड़ी पॉजिटिव एनर्जी फील करेगी और जो कोई प्रॉब्लम आपकी हेल्थ में थी वो प्रॉब्लम्स अब आपकी सॉर्ट आउट होंगी। अब बात करते हैं वर्गो एंडस की। देखो वर्गो, आपके लिए जो सूर्य है वो 12th हाउस के लॉर्ड हैं और 12th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 5th हाउस में वो गोचर करेंगे। खर्चा बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे फॉरेन से। ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी। आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, बच्चों के साथ प्रॉब्लम आएगी। ये सारा पीरियड आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आपको लीगल मैटर में इन्वॉल्व हैं तो जो इसका रिजल्ट्स है वो आपके फेवर में ना होगा। यू नीड टू बी केयरफुल। लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना। टैक्सेस बिल अपने टाइम पे करने हैं, इनकम टैक्स अपना टाइम पे करना है। किसी किस्म के भी गवर्नमेंट रिलेटेड, चाहे वो वैट है, चाहे वो इनकम टैक्स है, जो भी आपके बिजनेस रिलेटेड चीज़ें हैं उसको टाइम पे करना है। किसी भी चीज़ को लेकर कल पे नहीं डालना, ठीक है। तो आपके लिए ये गोचर कुछ लाभप्रद रहेगा क्योंकि पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, जिस वजह से पैसे की आवक बनी रहेगी। अब बात करते हैं लिब्रा असेंडेंस की। लिब्रा असेंडेंस आपके लिए 11th लॉर्ड होकर 4th हाउस में गोचर करेंगे। यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम प्रॉपर्टी, यू मे बाय न्यू प्रॉपर्टी और यू मे सेल ओल्ड प्रॉपर्टी एंड यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स थ्रू प्रॉपर्टी सेल परचेज। नई गाड़ी आप बाय कर सकते हैं, नया व्हीकल बाय करेंगे, नई प्रॉपर्टी बाय करेंगे, लग्जरियस लाइफ पे पैसा खर्च करेंगे। मदर की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, मदर के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, मदर से इनहेरिटेंस मिल सकता है, मदर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी। अगर आप खेती बाड़ी की ज़मीन से जुड़े हुआ कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, या आप खेती बाड़ी की ज़मीन के क्रय विक्रय में आपको अच्छा खासा लाभ होगा। मेंटल पीस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, दिमाग शांत रहेगा एंड यू विल फील लॉट ऑफ गुड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। बट स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। प्रोफेशनली ग्रोथ का समय है। जॉब स्विच ऑफ अगर आप करना चाहते हैं तो 14 जनवरी से लेकर 15 फेब के बीच में आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंस की। 10th लॉर्ड होकर सूर्य आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, करेज में वृद्धि होगी। फॉरेन जर्नीज, शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज विल मेक यू हैप्पी। यू विल मिंट अ लॉट ऑफ मनी थ्रू जर्नीज। यू विल गेट नेम, फेम, पोजीशन। योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली विल सपोर्ट यू। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस फॉर स्टार्ट न्यू पार्टनरशिप विद समवन। ये सारा समय 14 जनवरी से लेकर 15 फरवरी 2023 तक स्कॉर्पियो आपके लिए एक्सीलेंट है इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। अगर आप जॉब में हैं तो मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकाल लेंगे। पिता की हेल्थ बेटर होगी, पिता के साथ टाई अप अच्छे होंगे, पिता के साथ रिश्ते आपके और बढ़िया हो जाएंगे। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड एंड सक्सेस इज स्टोर फॉर यू. If you want to do something big, then 14th January 2023 to 15th Feb 2023 will be a wonderful time for you, क्योंकि आपका अपने आप पे विश्वास बढ़ेगा। जो पिछले काफ़ी समय से आप लूज कर चुके हो अपने आप पे ट्रस्ट, वो आपका बढ़ेगा। सूर्य का गोचर 3rd हाउस में आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उस चीज़ को डेफिनेटली करेंगे और उसमें आपको विन प्राप्त होगा। अब बात करते हैं सजिटेरियस असेंडेंस की। 9th हाउस के लॉर्ड होकर 2nd हाउस में गोचर करेंगे। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, योर सेविंग्स विल राइज, यू विल गेट वंडरफुल बिजनेस फ्रॉम मार्केट, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर फादर साइड। हेल्थ ऑफ योर फादर विल बी
अल्टीमेट, बट यू नीड टू बी केयरफुल. हेल्थ ऑफ योर मदर विल बी ए मैटर ऑफ कंसर्न. और घर में कोई आपका बड़ा बुजुर्ग की हेल्थ पे पैसा भी लग सकता है. लेकिन धार्मिक यात्राएं इस समय में होगी. 14 जनवरी से लेकर 15 फरवरी 2023 तक का पीरियड आपके लिए फाइनेंस को लेकर, सेविंग्स को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर, सोर्स ऑफ अर्निंग को लेकर बहुत ही अच्छा है. रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे. सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई रहेंगे. आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा. आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे और पेंडिंग वर्क आपके क्लिक होंगे. अगर आपका कहीं पैसा रुका पड़ा था या फंसा पड़ा था, वो 14 जनवरी के बाद आपको मिल जाएगा अगर आप थोड़े से एफर्ट्स करेंगे तो. घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें. हर रोज सुबह पिता के चरण स्पर्श करके दिन स्टार्ट करें. हर रोज रात को सोने से पहले पिता के चरण स्पर्श करके रात को सोएं. ये सारा टाइम फ्रेम जितनी पिता की ब्लेसिंग्स लेंगे, जितना ज़्यादा पिता के साथ अच्छी बाउंडिंग में रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका काम, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी तरक्की होगी और आपका काम बढ़ता जाएगा. अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की. 8th हाउस के लॉर्ड होकर आपके लगन में गोचर करेंगे. लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज यहाँ पर शो हो रही हैं. हेल्थ अपनी बहुत केयरफुल होकर चलें. आपकी हेल्थ रिलेटेड कुछ ट्रबल हो सकता है, या आपको स्टमक रिलेटेड या हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है. गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आएगा. पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी. स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा होगा. स्पाउस की हेल्थ या स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग खराब होगी. बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग खराब होगी. दिस होल टाइम फ्रॉम 14th जनवरी 2023 टू 15th of February 2023 you will be a part of any problem. खास करके पर्सनल लाइफ या पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है. कैप्रिकॉर्न बहुत केयरफुल होकर चलना है. टेम्परामेंट लूज नहीं करना. गुस्से पे अंकुश लगा के चलना है. अपनी हेल्थ और अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है. जितना ज़्यादा गुस्सा करेंगे उतना ज़्यादा रिश्ते की डोर कमज़ोर होती जाएगी. जितना ज़्यादा गुस्सा करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी. ये सारा टाइम आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा. हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा. एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे. बट एट द एंड आपको रिजल्ट्स कुछ अच्छे ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि लगन में सूर्य बहुत बली माना जाता है. अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की. 7th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 12th हाउस में सूर्यदेव का गोचर होगा. लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज यहां पर होंगी. स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी. बिजनेस रिलेटेड फॉरेन जर्नीज होंगी, या बिजनेस रिलेटेड कोई पार्टनरशिप आपकी फॉरेन में हो सकती है. यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स. यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स ड्यूरिंग दिस टाइम. फॉरेन आना जाना रह सकता है, या कोई इनविटेशन फॉरेन से आ सकता है, या किसी कंपनी के थ्रू आपको फॉरेन में जॉब मिल सकती है. अगर ऑलरेडी फॉरेन में जॉब करते हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट पक्का है. लेकिन स्पाउस की हेल्थ या स्पाउस के साथ रिश्ते में कुछ ना कुछ खराबी रह सकती है. खर्चा विदेश यात्राओं पे बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा. बट यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स थ्रू फॉरेन जर्नीज. दिस विल बी अ फंटास्टिक टाइम. इफ यू स्टार्ट एनीथिंग न्यू इन फॉरेन लैंड, यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स. अब बात शुरू करते हैं पाइसेस असेंडेंस की. देखें, आपके लिए 6th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, और आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे. यू विल मेक लॉट ऑफ मनी. योर हेल्थ विल बी फाइन. योर वेल्थ विल बी बेटर. योर डेप्स विल बी क्लियर. यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स एंड पीस ऑफ माइंड. सक्सेस इज स्टोर फॉर यू. Your old pending work will click. You will get support from higher authority. You will get support from your elder siblings. You will get support from your friend circle, or loved one will support you. Your well-wishers will stand with you. This whole time passes, you will feel much relax and positivity in the terms of making money. You will earn money from multiple sources of earning. Your father's support are there. Your family support are there. Your health will be much better, and you will feel very positive energy. This will be a highly beneficial time in the terms of making money, in the terms of fulfillment of your dreams or desires. Sun transit in your 11th house, being a lord of your 6th house. Your enemies are not able to stand in front of you. So this will be a fantastic period for you. Must chant this mantra: Om Hara Hari Haro Sah Suryaya Namah. 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 And must read Aditya Hriday Stotra every day morning, 3 times, 5 times, 7 times. And must touch feet of your father every day morning. You will definitely feel much better and relax, and you will earn a lot of money through commission, brokerage, or you will get gains through your old investments. Stay cool, man. Thank you for watching my video. I'm praying for your happy future. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.